जय श्री कृष्ण। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति हर गुरुवार श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उस पर गुरु बृहस्पति तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। उसकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन इस व्रत को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, जिन्हें श्रद्धा और सावधानी के साथ अपनाना चाहिए। गुरुवार व्रत कथा में बताया गया है कि मनुष्य को इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी, दुख और कष्ट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति चाहता है, उसे गुरुवार के दिन इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निर्वित हो जाना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीले रंग गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके वातावरण को पवित्र किया जाता है। फिर पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उन्हें पीले फूल, हल्दी, चंदन और अक्षत अर्पित करने चाहिए। पूजा के दौरान चना, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाया जाता है और विधि विधान से भगवान की आराधना की जाती है। इसके बाद इस पवित्र मंत्र का जाप करना चाहिए। धर्म शास्त्रार्थ तवज्ञ ज्ञान विज्ञान पारग विविधार्थी हरात चिंत्य देवाचार्य नमोस्तुते। मंत्र जप के बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा श्रद्धा से पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा पूर्ण होने के बाद केले के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि केले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक किया गया गुरुवार व्रत व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन भारतवर्ष में एक समय एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था। प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की मदद किया करता, उन्हें दान देकर उनकी सहायता करता। उनके इस पुण्य कर्म को देखकर पूरे राज्य में उनकी कीर्ति फैल गई थी। किंतु रानी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य, पूजा पाठ और धर्म कर्म में कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा राजा को भी दान देने से रोकती और कहती, इस प्रकार धन लुटाने से एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रानी के मन में लोभ और कंजूसी भरी हुई थी, जिसे वह न तो भगवान की पूजा करती थी, न ही गरीब की सहायता। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। तभी रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके उनके महल में आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने क्रोधपूर्वक भिक्षा देने से मना कर दिया और बोली कि वह दान पुण्य से तंग आ चुकी है, क्योंकि उसका पति सारा धन बांट देता है। उसने यहाँ तक कि कह दिया कि वह चाहती है उसका सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि दान पुण्य का झंझट ही खत्म हो जाए। साधु रूप में आए बृहस्पति देव ने रानी को समझाया कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, निर्धनों की सहायता, कन्याओं का विवाह कराना जैसे कार्य करने चाहिए, जिससे यश और पुण्य दोनों मिलते हैं। परंतु रानी पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम ऐसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो। ऐसे कार्य करो जो इस दिन वर्जित है। इससे तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु की बात मान ली और अगले 3 गुरुवार तक वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और महल में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और बोला कि वह दूसरे देश जाकर कोई काम करेगा,
क्योंकि यहाँ लोग उसे जानते हैं और वह छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत कष्ट में रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि वे 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। तब रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो एक समृद्ध नगर में रहती थी। उस दिन गुरुवार था। उसकी बहन बृहस्पति देव का व्रत और कथा कह रही थी, इसलिए उसने कथा के दौरान दासी से बात नहीं की। दासी दुखी होकर लौट आई और सारी बात रानी को बता दी। बाद में रानी की बहन स्वयं आई और उसने बताया कि गुरुवार की कथा के समय ना बोलना नियम है। जब रानी ने अपनी गरीबी का हाल सुनाया तो बहन ने उसे बृहस्पतिवार व्रत करने की सलाह दी। उसने विधि भी बताई कि चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पेड़ की जड़ में दीपक जलाएं, पीले भोजन का सेवन करें। रानी और दासी ने अगले गुरुवार से व्रत आरंभ कर दिया। उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से बृहस्पति देव साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर उन्हें पीले भोजन देकर चले गए। धीरे धीरे उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी, लेकिन रानी पुनः आलस्य करने लगी। तब दासी ने उसे समझाया कि कठिन परिश्रम और भगवान की कृपा से प्राप्त धन को सत्कार्यों में लगाना चाहिए। रानी ने यह बात मान ली और दान पुण्य करने लगी, जिससे उसका यश चारों ओर फैल गया। उधर राजा, जो अब लकड़हारा बन चुका था, एक दिन जंगल में दुखी होकर बैठा था। तभी बृहस्पति देव साधु रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसे गुरुवार का व्रत और कथा करने का उपदेश दिया। राजा ने उनके कहे अनुसार व्रत रखना शुरू किया और उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक बार वह व्रत करना भूल गया, जिससे उसे कारागार तक जाना पड़ा, लेकिन पुनः व्रत करने से उसे मुक्ति मिल गई। अंततः भगवान की कृपा से राजा को उसका राज्य, धन और सम्मान सब कुछ वापस मिल गया। समय बीतने पर राजा और रानी को संतान की प्राप्ति की इच्छा हुई। बृहस्पति देव की कृपा से रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। वे सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किया गया बृहस्पतिवार का व्रत जीवन के सभी दुखों को दूर करता है और भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। अब सुनते हैं बृहस्पति देव भगवान की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहा करती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवी देवता की पूजा किया करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप किया करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के जो जाते लौटते समय उनको पीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पतिवार भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो
फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर आई और उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन बाद में फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ महल में पहुंचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। सुबह उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी बृहस्पति देव की अद्भुत और चमत्कारी व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि अहंकार, आलस्य और दान पुण्य से दूरी हमें पतन की ओर ले जाती है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास और सच्चे मन से किया गया व्रत हमारे जीवन को फिर से खुशियों से भर सकता है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल कहानी विद आरडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, बृहस्पति देव की जय, और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पावन कथा का लाभ मिल सके। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव भगवान की जय। जय श्री हरि।